स्कॉर्पियो कार में 14 साल की एक बच्ची को किडनैप किया गया। दारोगा और उसके साथी शिवबरन ने मिलकर नाबालिग से गैंगरेप किया और 2 घंटे तक इस गाड़ी में उसके साथ हैवानियत करते रहे और फिर 2 घंटे बाद किशोरी की हालत बिगड़ी तो घर के बाहर उसे फेंक दिया और इसके बाद परिजन लड़की को चौकी ले गए तो वहां से उन्हें भगा दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस एक बार फिर शर्मसार हुई है। इस बार जो मामला सामने आया है वो गैंगरेप से जुड़ा हुआ मामला है। सचेंडी थाना क्षेत्र के भीमसेन चौकी इंचार्ज अमित मौर्य और उसका साथी शिवबरन यादव ने एक लड़की को अगवा किया। अगवा करने के बाद में स्कॉर्पियो गाड़ी में ले जाकर उसके साथ में गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद में उसको घर के पास में छोड़ दिया। उसके बाद में जब युवती खून में लथपथ अपने घर पहुंची तो परिवार वालों को इस मामले की जानकारी दी। परिवार वालों ने डायल 112 में सूचना दी। उसके बाद में सचेंडी थाने के थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह मौके पे पहुंचते हैं, जांच शुरू कर देते हैं। पता चला कि जो दरोगा अमित मौर्य थे वो सचेंडी थाना क्षेत्र के भीमसेन चौकी इंचार्ज। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ शिवबरन यादव वो उनका मित्र था। दोनों ने उसके साथ में गैंगरेप किया। उसके बाद में दोनों फरार हो गए। शिवबरन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी दरोगा है वो फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। सऊदी कंट्री है, उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ की सजा होती है वो इंडिया की सजा होनी चाहिए। रेपिस्ट की सजा क्या होनी चाहिए? सऊदी अरब की तरह एक सजा होनी चाहिए उसको। यहाँ पर सजाए मौत होनी चाहिए, जैसे अरब में होती है वैसे यहाँ भी होनी चाहिए। हर जगह होनी चाहिए यही चीज। ऐसे लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। उनका तो यही सजा है कि सजाए मौत हो उन्हें। जी मौत की सजा होनी चाहिए जो सऊदी अरब में है। की सजा तो मौत ही होना चाहिए क्योंकि 3 दिन के अंदर ही उसे मार देना चाहिए। अगर पुलिस पकड़े या कोई भी 3 दिन के अंदर उसे मार देना चाहिए। ये लूट मार जो हो रहा है जैसे सऊदी अरब में नहीं है, यहाँ भी वैसे कानून होना चाहिए। जैसा सऊदी अरब में कानून बनाया गया सेम उसी तरह कानून हमारे इंडिया में ही लागू करनी चाहिए। इंडिया में एक बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसी भी औरत को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। कहीं पे भी किसी भी मोड़ पे कोई भी औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। बाहर का कानून होना चाहिए जिसके लिए सऊदी अरब की तरह जैसे सजाए मौत होनी चाहिए। खुले आम उनको फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। मैडम जैसे अभी पूरे देश भर में जो रैप को लेकर घटनाएं घट रही है, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी देश की सरकार को एक ऐसा कानून लागू करना चाहिए कि जैसे सऊदी अरब का कानून है कि वह तत्काल 3 दिनों के अंदर मौत की सजा सरेआम आम जनता के बीच दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो भी नियम कायदे कानून हमारे देश में लागू होंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में से किसी घटना को जो अंजाम देता है वो उसकी रूह कांप उठेंगी और वो शायद इस घटना को अंजाम देने से पहले वो इस बात में सोचेगा कि यार मेरा अंजाम क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट इज अनफॉर्चुनेटली अवर कंट्री इज नॉट बीइंग गवर्न्ड बाय शरिया। If it would have been governed by Sharia, there would be no rapes, fiticide, triple talaq, corruption, lynchings, murders, riots, etc. Look at Saudi Arabia. They don't have all Nirbhayas and Geeta. I want to say that punish every rapist and murderer with capital punishment. Every rapist should be hanged. That's the bottom line. Gurmitra, then only our daughters will be safe. Every Indian daughter should be protected. In India, the rapists of the minor children have been like that of Saudi Arabia. Because of that in Saudi, least rapes are there, least murders are there. Thanks to Islamic law. Bring that in India and give that job to us. I'll do that inshallah personally. As a son of Indian Army Naik, I'm Islamic law. Let us punish every rapist and murderer with capital punishment. Protect Indian daughters. That is the only option. See, to be very frank and honest, no man-made law has ever assured security to any woman in any part of the world. Millions and millions of Hindu daughters are dying in our nation due to fiticide. Rapes are taking place in mandirs and ashrams. Why? Law is there, but man-made law, we not no reform result. Let us have the God-sent law like that of Saudi Arabia. Reform then of only law, the assurance will be there for the security Mr. for Sharifuddin, every what daughter kind of India. This new India which we are having today, unfortunately, is full of rapes, dowry death, fiticide, murders, lynchings, and so on. So we want to say that let us make a new India where the life, modesty and wealth should be secured. We should have security of all these things, and that is possible. We are not discussing women's safety here. Accepted by Sudhanshu Trivedi of BJP.